सब लोग आए हैं क्या? ओके, तो हम लोग देख रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग ने कल देखते हैं कि कल हम लोग ने कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी। आई होप आपने सबने रीड किया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया होगा। तो किसी को कुछ डाउट या डिफिकल्टी है क्या कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया हमको, या फिर ऐसा कुछ है तो पूछ सकते हो आज। ओके, तो कल हम लोग ने क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, तो उसमें हम लोग ने फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखी थी। तो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देखा था, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखा था। तो क्या होता है ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में? हम लोग ने क्या देखा था? अल्काइल हाइड्राइड यूज करके प्रिपरेशन करी थी अल्काइल बेंजीन की। ठीक है। एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या किया था हम लोग ने? असाइल हैलाइड, ठीक है, और एसिडोफिनॉन यूज करके हम लोग ने प्रिपरेशन किया था एसिडोफिनॉन का, राइट। देन नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग ने देखा था कि दैट वाज नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। सो नाइट्रेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था। तो ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे जो उसको इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 जनरेट करने में इजी होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा था नाइट्रेशन। देन नेक्स्ट था हमारा सल्फोनेशन, मींस व्हाट? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिला था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद आ रहा है ना? कल हम लोग ये कहता बेंजीन लिया था, H2SO4 लिया था, उसका स्प्लिटिंग कैसा था? OHSO3H, राइट। और हमें क्या मिल रहा था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, जो लास्ट रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन, मतलब थियोरेटिकल सॉरी रिएक्शन वाला पार्ट में लास्ट रिएक्शन है कि जब हम लोग हमारे बेंजीन को एयर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जब भी हम लोग कोई हमारे बेंजीन को एयर के साथ ट्रीट करेंगे, उसका कंबशन करेंगे, ठीक है, उसको जलाएंगे, हीट करेंगे, तो वहां से एक सूटी फ्लेम आएगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन से एक सूटी फ्लेम निकलेगा और हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो इंडिकेट इंडिकेट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड की? वहां पे एक सूट आता है, मतलब सूटी फ्लेम आता है, ठीक है, धुआं धुआं आता है। तो देखते कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के लिए हमें चाहिए C6H5 प्लस 15/2 ऑक्सीजन, मींस टोटली यहाँ पे हम लोग 15 ऑक्सीजन यूज करने वाले हैं। ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं ऐसा कि 15/2 आएगा 7.5 और 75 7.52 इंटू 2 होगा हमारा 15, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग ने ऐसे लिखा 15O2, तो ये टोटल 30 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी नहीं लिख सकते ना 7.5O2, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं 15/2O2। तो ये इसका आएगा 7, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद टोटल जो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग के पास कितने ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पे 7.5 इंटू 2, तो टोटल 15 ऑक्सीजन आते हैं। अब देखिए हम लोगों ने उसको कंबर्शन किया है, राइट, ऑक्सीजन के साथ उसको हीट किया है। इमीडिएटली क्या होगा? कार्बन हमारे पास कितने भी, टोटल 6 कार्बन एंड टोटल 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें CO2, क्योंकि जल रहा है, तो जब भी कोई बेंजीन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन प्रोडक्ट हमें मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या बैलेंसिंग नहीं हो रहा है ना, बैलेंसिंग नहीं हो रहा रिएक्शन। बैलेंसिंग मतलब क्या बच्चों? कि जितने रिएक्टेंट में होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट में मोल लेते हैं हम लोग 6 3 4 5 व्हाटएवर, उतने ही हमारे प्रोडक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो रिएक्टेंट में देखिए टोटल 6 कार्बन है, बराबर। तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 6 ही आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आएगी 6। अब ऐसा मत लिखो 6O2, ऐसा नहीं होता। हमें क्या चाहिए? व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, और प्रिपेयर क्या होता है रिएक्शन में? प्रोडक्ट क्या मिलता है? CO2 मिलता है। तो ये किस टाइप का CO2 होगा? ये नहीं होगा ना। तो CO2 तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ पे कार्बन का बैलेंसिंग देखिए, कार्बन 6 पे कार्बन 6 बैलेंस हो गए, राइट। ऑक्सीजन टोटल 15 चाहिए,
15 ऑक्सीजन, 6 टू द 12 ऑक्सीजन इधर आ गए। अभी बाकी कितने, सिर्फ 3 है ना, 3 ऑक्सीजन देना बाकी है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास भाई, 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 ही है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो थ्राइस H2, अब देखिए 3 टू 6, 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, यस हो गए। ये 3 ऑक्सीजन, ये जो इनिशियल होता है ना स्टार्टिंग में, वो हर एक टर्म को एप्लीकेबल होता है। तो ये 3 हाइड्रोजन, फिर ये 3 ऑक्सीजन, ऐसा अलग अलग होगा, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन ये, और यहाँ पे कितने थे, 12, टोटल कितने हो गए, 50, बैलेंस हो गया। हर एक चीज का बैलेंस ही होता है। तो कंबशन रिएक्शन हमें क्या मिलता है, व्हेन वी रिएक्ट बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर, तो यहाँ पे एक सूटी फ्लेम आ जाता है। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंबशन रिएक्शन, ठीक है, कंबशन रिएक्शन चला ना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकालिए जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारे रिएक्शन का पार्ट खत्म होता है, अब हमारा थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हमारा जो बेंजीन है, उसकी हम लोग थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, और थोड़ा बहुत रेजोनेंस देखेंगे। एक रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हकल्स रूल है उसका नाम, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसने इन्वेंट किया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो हमें तो मिला, हमें पता चला था कि जो बर्थ लोट है, बर्थ लोट, तो उसने लैबोरेटरी में बेंजीन को प्रिपेयर किया था, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर जो है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था केक्यूल, केक्यूल, ठीक है, केक्यूल। तो उस केक्यूल ने ये हमें स्ट्रक्चर दिया था, केक्यूल मॉडल भी बोलते हैं हम लोग। तो उसने ये बोला था कि हाँ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सो वी कैन कॉल इट एज केक्यूल मॉडल आल्सो, ठीक है, केक्यूल मॉडल और केक्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब तो ये बेंजीन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भाई वो दिखता कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या फिर वो सोल्यूबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो किसके साथ है। तो ये सारी, अभी आप लोग देखोगे जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब आगे जाके भी हमें बहुत सारे चैप्टर में हर एक ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रुप है, मतलब कोई भी कंपाउंड, एसिटिक एसिड है, मतलब फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है, या फिर यहाँ पे बेंजीन है, तो ये दिखते कैसे हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो भी पहले बोला, तो ये सब देखना होता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी रिएक्शन देखते हैं। तो अभी देखिए बेंजीन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इट इज कलरलेस। सेकेंड वन, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड एमपी है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 370 केल्विन होगा बीपी, एंड एमपी होगा ऑलमोस्ट, मतलब 270 के अबाव होगा उसका एमपी बीपी, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब वो किसके साथ सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी ये वाटर के साथ बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं, मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग वाटर के अंदर बेंजीन को ऐड करेंगे, ठीक है, बेंजीन को ऐड किया तो क्या होगा, ऊपर ऊपर वो ठहरता जाएगा, लेयर बनाएगा ऊपर, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अगर ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा तो किसके साथ मिक्स होगा, फिर सोल्यूबल इनटू अल्कोहल या फिर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, ईथर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई भी अगर वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है। तो अल्कोहल के साथ वो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और उसका ऑर्डर कुछ अच्छा नहीं होता, प्लेजेंट ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर मतलब उसका स्मेल, फ्रेग्रेंस, तो उसका कुछ अच्छा इतना प्लेजेंट स्मेल नहीं होता, ठीक है। तो ये इतने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकालिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाल चलेगा, हमारे टेक्स्ट बुक में है ही थ्योरेटिकल पार्ट 4, आपने
रीड कर सकते हो, ठीक है। आज का जो पार्ट है ना वो सिंपल पार्ट है, यहाँ पे कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इजी जाएगा। अब देखते हैं हमारे बेंजीन की स्टेबिलिटी, कैसे हम लोग बेंजीन को स्टेबिलिटी चेक करेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे कि ये बेंजीन एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, मतलब उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसा फॉर्म होता है। सो बच्चों, बेंजीन हैज, दिख रहा है क्या वहां से? So benzene has two resonating structure. Now resonating structures मतलब क्या? जो हम लोग घूमते हैं ना, पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करते हैं, रेजोनेंस आप लोग ने सीखा है पता नहीं, तो हम लोग पूरा मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग पूरा शिफ्टिंग करते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं कि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन से? एक तो ये है, दूसरा देखो दूसरा वाला ये। सो इट हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन जो कि वेरी वेरी स्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कब होता है? पूरा का पूरा जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा ना, डीलोकलाइजेशन मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स पूरे घूमेंगे, पूरा बेंजीन जब घूमते हैं, ठीक है, घूमते हैं पूरा का पूरा, तब जाके ये स्टेट आती है, तो उसको हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, एंड दिस वन इज मोर स्टेबल देन बोथ ऑफ दिस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, कौन सा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड उसको हम लोग बोलेंगे। अब दूसरी बात, तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? आपको क्या चेक करना है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब वहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स काम आते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो इस केस में कौन से ऑर्बिटल्स काम आते हैं। और दूसरी बात, ये बॉन्डिंग जो है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे मतलब इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है बेंजीन का, कि इट कैन फॉर्म अल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट, वी नो दैट कि बेंजीन कैन फॉर्म अल्टरनेट डबल बॉन्ड, लेकिन वो यहाँ पे क्यों फॉर्म करती है, और दूसरी बात ये है यहाँ पे कैसे फॉर्म करेगी, तो वो हमें अभी चेक करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर। सो इट हैज एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? हमारे 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p2, राइट। बट जो हमारे 2p है ना, इसके 3 और एक स्टेट होते हैं, उसके 3 ऑर्बिटल्स, मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल, या फिर उसको हम लोग 3 स्टेट बोल सकते हैं, तो वो इस तरह से होते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगी, ये 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, मतलब ये ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, ये s ऑर्बिटल, फिर ये p ऑर्बिटल, सो इट हैज कैपेसिटी 3, ठीक है, 3 कैपेसिटी है उसकी। तो यहाँ पे px py एंड pz, ये हम लोग सेक्शन 1 में देखेंगे कैसा हाइब्रिडाइजेशन करके चैप्टर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन मतलब इन शॉर्ट क्या कर, मतलब यहाँ पे आपको फिलहाल एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। इसका 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसा है ना, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको 2 रुपए, इसको 3 रुपए, इसको 5 रुपए, मतलब जिसको जितनी नीड होती है उतना। सेम यही पे होता है कि एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 1 है, पी की 3 है, डी की 5 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 ही है ना, 2, तो ये एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, राइट। ध्यान से देखिए, px जो 2p था, p के कैटेगरीज होती है, p के अंदर फिर सब टाइप्स आते हैं, a b c d, तो वैसे है, तो px py और pz
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, x के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, z के पास, y के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, z के पास 0 है। अब ये जो है ना ये इनर शेल होता है, शेल्स बच्चों लोग, ठीक है। तो ये जो है ना ये इनर शेल होता है, तो इसको हम लोग जरा निग्लेक्ट करते हैं, निग्लेक्ट मतलब उसको जरा ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है या फिर ड्यूप्लेट। मतलब क्या, जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर एक तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, हमें पता चलता है कि यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा या फिर ऑक्टेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो गए लास्ट इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे तब वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे इसको जरा आपको निग्लेक्ट करना है, ध्यान से देखिए इन चीजों को। 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है बराबर लास्ट शेल में। अब क्या होगा, ये जो हाफ मतलब ये पूरा का पूरा अनफिल्ड है, बिल्कुल भी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एस ऑर्बिटल को जरा दया आएंगे, मतलब ये हमें समझने के लिए बोल रही, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, क्या होगा, ये पूरा अनफिल्ड शेल है, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास 2 है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। तो सिचुएशन कैसे होगी, 2s1 2px1 ऑलरेडी है, 2py1 ऑलरेडी है, 2pz1, ठीक है। देखिए अब देखिए जरा 1 2 3 4 राइट। तो लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बच्चों, जरा दोस्तों ध्यान से सुनिए समझिए देखिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे आ गया वो देखना है। तो शेल्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करा है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए उसका हम लोग ने दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं उसको हम लोग, अच्छे से सीखने वाले दूसरे चैप्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन का 1s2 2s2 2p2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में। p की कैपेसिटी होती है 3, उसके सब टाइप्स बोलेंगे, px py pz। उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसके पास कोई भी नहीं था, इमीडिएटली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जंप करेगा, तो ये होगा 4। अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारा जो कार्बन है और कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तब जाके यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, बरोबर ना, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी 4 है और 4 ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो देखिए अब इसका बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये रफ करना है। अब यहाँ पे क्या है, सारे कार्बन, ठीक है। अब एक कार्बन को कंसिडर करते हैं, पहले एक एक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन ने क्या किया है, ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड बनाए हैं। हमें कार्बन के लिए कितने बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड, क्योंकि अब हमारा कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट। हम लोग ने अभी देखा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, px1 px y1 एंड pz1, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, 2s1 देखा। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमारा कार्बन क्या करेगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा। तो पहले देखिए कार्बन ने यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड फॉर्म कर दिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, बरोबर, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ करेगा, एंड तीसरा बॉन्ड ये कार्बन के साथ करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मुझे अभी मेरा कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, हर एक कार्बन ना, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन, ये जो सारे 6 कार्बन है ना वो अपने अलग अलग से 4 बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो इसने पहले इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, अब एक और बाकी है ना, तो देखते हैं। नाउ ये वाला कार्बन भी क्या करेगा,
किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस कार्बन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ। ये भी सेम उसी तरह करेगा हाइड्रोजन के साथ, और फिर इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, और ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये 3 बॉन्ड उन्होंने कंप्लीट किया हर एक कार्बन ने। अब उसको और एक बॉन्ड चाहिए, तो जो हमारा ये जो लास्ट शेल था 2px1 2py1 2pz1, ये होता है हाफ फिल्ड, मतलब ये जो होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उसको हम लोग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है। अब जो चौथा बॉन्ड होगा हमारा फोर्थ बॉन्ड, ठीक है। अब इसने तो 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन जो लास्ट वाला था ना, कौन, ये वाला, ये हमें मिला था उधर, ठीक है। किससे मिला था, एस ऑर्बिटल से, मतलब 2s ऑर्बिटल ने क्या किया था, यहाँ पे 2 थे तो उसने उसको 1 दिया था, तो वो देखा। तो ये क्या होगा, उसको हम लोग अनफिल्ड बोलेंगे। तो ये किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, ये जो है ना किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये पहले भरे थे, हाफ फिल्ड भी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके ऑर्बिटल फील हुए थे, लेकिन इसका नहीं हुआ था। बाद में इसको ऑर्बिटल फील होगा, तो ये हाफ फिल्ड वो कोई किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये शेप होते हैं ऑर्बिटल्स के, ऐसा। ये हमें देखना है सेक्शन 1 में, चैप्टर में उनके। फिर दूसरा, अगर आपको ये एकदम फूलों जैसे दिखेगा रंगोली, लेकिन ऐसा ही है, अब ये समझ के लो, शांति से सुनो क्या बोल रही हूँ। चलो दूसरा पेन भी लेती हूँ। ओके, अब देखिए, ये जो है हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये जो फ्लावर के पेटल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, पेटल्स जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है, जो लास्ट वाला है ना उसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो अनशेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक किसी के साथ, तो उसको हमें चौथा बॉन्ड प्रिपेयर करना है ना, मतलब पाई बॉन्ड। क्योंकि हाँ, दूसरी बात, जो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड्स, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, हर एक जगह, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा हर एक जगह यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक सिग्मा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा। क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 पाई बॉन्ड आएंगे। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड है, तो वहां पे 3 पाई बॉन्ड आएंगे। और पाई बॉन्ड के साथ, मतलब डबल बॉन्ड के साथ, एक सिग्मा भी फ्री होता है।
एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई। तो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। अब दूसरी बात, जो हमारा ये लास्ट जो उसको किसी ने पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया था इलेक्ट्रॉन को, वो अब क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जो पैरेलली, उसको हम लोग ऐसा ऊपर लिखते हैं बाय द वे, मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये पैरेलली क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। ये पैरेलली क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि वो हवा में है, उसको किसी ने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक अनशेयर्ड पाई ऑर्बिटल है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जिधर भी उनको पता चला इन्होंने इन लोगों को किसी ने भी अपने साथ नहीं लिया, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, अपने एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे और वहां पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कैसा, देखो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, फिर ये इसके साथ, बरोबर, देन ये इसके साथ करेगा, फिर ये भी इसके साथ करेगा, उसको हम लोग सीधा लिखते हैं, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, बरोबर। तो देखिए जहां जहां पे भी उन्होंने पहले इसने क्या किया, इसके साथ ओवरलैप होने की कोशिश की, इसने इसके साथ, फिर इसने इसके साथ ओवरलैप होने की कोशिश की। अब देखिए जहां पे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सिर्फ समझ के लो कैसा हो रहा है। ये ओवरलैपिंग हो गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, इसने भी इसके साथ ओवरलैपिंग किया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, फिर से देखिए, पहले हम लोग ने क्या किया था, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए थे, मतलब कार्बन ने क्या किया था, जिधर उसको इमीडिएटली पॉसिबल हुआ था, हो रहा था, तो उसने क्या किया, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, राइट, फिर दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, तीसरे के साथ भी किया, लेकिन चौथा बॉन्ड जो उसको चाहिए था वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, उसके पास एक अनशेड इलेक्ट्रॉन थे, कुछ अनशेड इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक हाफ फील्ड, उसको हम लोग हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल भी बोल सकते। तो ये जो पी ऑर्बिटल होता है, ये पैरेलली क्या होता है, फिर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके कार्बन क्या करेगा, चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि कार्बन के पास ऑलरेडी चार बॉन्ड थे। फिर कार्बन क्या करेगा, दूसरे चार बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये उनका शेप है, ठीक है, ये फ्लावर्स जैसा पेटल दिख रहे हैं ना, उनका शेप है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे, मिक्स होता थे। तो ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, पहला वाला। हम लोगों ने क्या पॉसिबिलिटी देखी थी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और दूसरा ऐसा होता है, बरोबर ना। तो इमीडिएटली क्या होगा, अब ये ऐसा हुआ है ना, तो ये ऑर्बिटल में देखिए, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, बरोबर। उसको हम लोग ओके, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, फिर ये इसके साथ ओवरलैप होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा अलग डिजाइन के फॉर्म में लिखते हैं, अभी मेरे पास दो ही पेन है। एंड थर्ड वन कौन बाकी है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। देखो जो पहला था उसको हम लोग ने सिर्फ ग्रीन से लिखा है, और जो दूसरा है उसको हम लोग ने मिक्स किया है, मतलब ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स किया है। तो जब हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप हो रहे थे सारे के सारे एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही कंपाउंड में, तो ये हमें स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है, ये वाला। लेकिन सिर्फ यही इतना काम नहीं चलेगा, ये क्या करेंगे, लेफ्ट से भी ओवरलैप करेंगे और राइट साइड से भी ओवरलैप करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये नीचे से ओवरलैप हो रहा था, फिर उसने इस साइड से भी ओवरलैपिंग करना स्टार्ट किया था, पैरेलली उसको पुट किया है हम लोग ने। ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी मिक्सचर मतलब मिक्स होने की कोशिश करेगा,
तो देखिए ये इसके साथ ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, देखिए फिर ये इसके साथ मिक्स होगा, ओवरलैप, ओवरलैप मंचेस मिक्सेड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, आ गया। एंड थर्ड वन, ये इसके साथ मिक्स होगा, ये कार्बन का ऑर्बिटल ये कार्बन के साथ मिक्स होगा, ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दैट्स इट। मतलब ये पूरा कंपाउंड जो उसके पी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको हम लोग पी ऑर्बिटल्स बोलेंगे, हाँ फिर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, पूरा का पूरा हमारा जो कंपाउंड है, बेंजीन वाला कंपाउंड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और फिर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और जब ऐसे स्टेट आती है पूरा घूम के हुआ है, अभी हमारा इस डायरेक्शन से भी हुआ है घूम के, इस डायरेक्शन से भी घूम के हुआ है, मतलब पूरा हम लोगों ने क्या किया है वहां पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने क्या किया है, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन किया है। तो ये जब पूरा घूमते हैं हम लोग, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने डीलोकलाइजेशन किया, अभी कोई साइड ही नहीं ऐसी छोड़ी कि जहां हम लोग घूमे नहीं इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप करने के लिए। तो ये आता है लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सबको समझ में आ रहा है या फिर बाउंसर हो रहा है? आई नो आपके थोड़े जो टर्म्स है अभी तक नहीं हुआ, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरी बॉन्ड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, यहाँ पे होता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ही देखेंगे, ज्यादा टर्म नहीं देखेंगे। सिंगल बॉन्ड, जब हमारा कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जब हमारा कार्बन 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 डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या, एक s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएगा और 3 p ऑर्बिटल से, मतलब sp3। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल से एंड 2 p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मतलब एक s ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो sp2 हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन क्यों, देखिए ये सारे कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन हो गया। ये सारे के सारे कौन से कार्बन है हमारे बेंजीन रिंग के, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये टर्म आपको याद रखनी है। व्हाई दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि ये कार्बन भी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा। फिर ये एक वाला कार्बन देखिए, ये इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दिस वन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नाउ फॉर दिस कार्बन लुक एट दिस, ये वाला ये इसके साथ कार्बन फॉर्म कर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे सारे कार्बन है, टोटल 6 कार्बन, सारे के सारे क्या है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आज आपको याद क्या रखना है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी, ये हम लोग ने क्या देखा है, बेंजीन का स्टेबिलिटी या फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, you just have to find the electronic configuration of carbon. So atomic number of carbon is 6 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p2, मतलब हमने 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता, मुझे इसको 2 देना है, मुझे इसको 3 नहीं, उनकी हर एक एस की, पी की, डी की, एफ की हर एक अपने शेल की कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो लेकिन P जो होता है ना, वो फिर से px, py, pz फॉर्म करता है, तो हम लोग ने फिर 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2 थे उसके पास p के, तो हम लोग ने px को 1 दिया, py को 1 दिया, pz खाली था, वो पूरा अनफिल्ड था, तो 2s था, तो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उस pz ऑर्बिटल में जंप होता है, तो वहां पे क्या होगा फिर 2s1 px1 py1 pz1, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। दूसरी स्टेप, we have to complete the octet of carbon और कंपाउंड, ठीक है, हमें कंपाउंड का कार्बन का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट म्हणजे 60, ठीक है। तो हमारा कार्बन क्या करेगा, फिर से 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर ये कार्बन, एक एक कार्बन अलग से लिखेंगे, तो पहले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ किया, इसके साथ किया, ये कार्बन के साथ किया बॉन्ड फॉर्म,
अभी चौथा बॉन्ड था बाकी, और हमको पता था कि जो ऑर्बिटल में हम लोग ने उसको उधार दिया था वहां पे जंप हुआ था इलेक्ट्रॉन, दैट वाज अनफिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उसके इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर नहीं हुए थे, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऐसा उसका शेप जो है दिखाएंगे। तो ये शेप मतलब ये अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको किसी का शेयर नहीं किया, ये क्या करेंगे, आजू बाजू में एक के दूसरे के साथ ओवरलैप होगी, ये कार्बन, तो ये क्या करेंगे भाई, समझौता करेंगे, चलो अभी हम लोग ओवरलैप करते और एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते, क्योंकि हमें किसी ने लिया ही नहीं, चलो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए और उन्होंने क्या किया, चौथा बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो वैसे हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन, these all are what, sp2 hybridized carbon atom। तो ऐसा होता है हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर। एंड बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2। अभी आपको पता चला 2 क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कभी ऐसा घूमा कभी ऐसा घूमा, एंड लास्ट में जब पूरा घूमता है, मतलब पूरा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिलता है, एंड दैट इज वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, समझा। तो ये ऐसा हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। समझा आपको सबको बेंजीन के बारे में, बुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा थ्योरी दिया है, आप थ्योरी रिवाइज करो, रीड करो, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोला है, मतलब एग्जाम बुक में बहुत जरा सा डायग्रामेट्रिक दिखाया है, तो ये सिंपल है, समझिए, ठीक है, इजी है। जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, जहां पे डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं, उसको सेट में इमीडिएटली नोट बनाने का, लिखने का भाई, इमीडिएटली, ठीक है। पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, आई मीन डबल बॉन्ड तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो आप जल्दी से, और जो थियरी दिया है उसको आप अच्छे से रीड करो टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। इट इज कलरलेस, it doesn't have pleasant odor, it is water insoluble, water के साथ soluble बिल्कुल नहीं है, तो it is soluble in alcohol like organic solvent। दूसरा combustion reaction C6H6 plus 15O2, 15 by 2 O2, it gives out 6 CO2 plus 3 H2O। and third one is who is a father of benzene structure का केक्यूल, ठीक है, केक्यूल ने हमें उसका स्ट्रक्चर दिया था। एंड लास्ट वन स्टेबिलिटी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, आज उसको अच्छे से रीड करो, और कुछ नहीं समझा तो कल पूछो, आप तो पूछते ही, इसका मतलब आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। अभी डे खत्म हुआ है, ठीक है, सो बाय बाय ऑल।